शुभ दशहरा। दशहरा की राम राम। प्रभात। दशहरे की राम राम। आज है दशहरा, यानी रावण का वध और बुराई पर अच्छाई की जीत। यानी हर साल रावण को क्यों जलाते हैं? क्या गलती थी रावण की जो हर साल जलाया जाता है? आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब सुनते हैं। जब भगवान प्रभु श्री राम जी, सीता और लक्ष्मण जी वनवास यात्रा पर गए थे, तभी सीता माँ ने एक मृग को देखा जिसका रूप स्वर्ण और सुंदर एक चमकदार था। माता सीता उस पर मोहित हो गईं और प्रभु श्री राम से बोली, हे प्रभु, मुझे यही वाला हिरण चाहिए। अगर ये हिरण हमारी कुटिया पर आ जाएगा तो हमारी कुटिया की शोभा बढ़ जाएगी। भगवान राम कहते हैं, हे सीते, वो मायावी राक्षस यानी वो मायावी हिरण है, वो असल में असली हिरण नहीं है। लेकिन सीता माँ नहीं मानती हैं और बार बार जिद करने लगती हैं प्रभु से। प्रभु जिद को पूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं उस हिरण का शिकार करने के लिए। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं कुटिया से, तो लक्ष्मण जी को संदेश देते हैं कि हे भ्राता, तुम माता सीता की रक्षा करना और मेरी आज्ञा का पालन करना। तभी जब कुटिया में माता को रक्षा करते हैं लक्ष्मण जी, तो तभी सीता माता बोलती हैं, हे लक्ष्मण, तुम्हें अपने भाई की जरा भी दर्द पीड़ा नहीं है कि भूखा प्यासा जंगलों में कहाँ भटक रहा होगा, और तुम हो कि ये चाहते हो कि मेरे भ्राता का देहांत हो जाए और सीता मुझे हो जाए। तभी लक्ष्मण को गुस्सा लगती है और गुस्से में उसने एक लाइन खींच दी कि कुटिया से बाहर नहीं निकलना। और तभी लक्ष्मण जी अपने भ्राता की खोज में निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही प्रभु श्री राम ने उस हिरण को पकड़ लिया तो वो हिरण चिल्लाता है, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। तो तभी जो है माता सीता को संदेह होता है, मेरे पति यानी प्रभु श्री राम पर संकट आ गया है। तभी उधर से रावण आता है जो माता सीता को अकेला देख करके कहता है, हे माता, भिक्षा दो मुझे, मैं एक ब्राह्मण हूँ। तभी सीता माता कहती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, भिक्षा मैं अंदर से ही दे सकती हूँ, इस रेखा के पार नहीं आ सकती हूँ। तभी रावण कहता है, हे देवी, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते हैं, आपको भिक्षा देना है तो रेखा से बाहर निकलना होगा। लेकिन सीता माँ जैसे ही पैर निकालती है, जैसे ही आग जलने लग रावण जैसे ही पैर रखता है रेखा के अंदर, आग जलने लगती है। तभी सीता माता उस रेखा को लांघ के बाहर आती हैं और रावण जैसे ही सीता माता को बाहर देखता, अपने रथ में बैठा करके उसका हरण कर लेता है। तो तभी राम जी सीता माता की खोज में बहुत दिनों बाद पता लगाया, सीता माता को लंकेश रावण हर ले गया है। तभी जो है राम जी बोलते हैं, कई संदेश भी भिजवाते हैं, हे रावण, हमारी अर्धांगिनी को वापसी कर दो। रावण कहता है, अगर तुम में बल है तो जीत करके ले जाओ। तो फिर श्री राम जी का रावण का काफी दिनों युद्ध हुआ। युद्ध में रावण की पूरी सेना मारी गई, राक्षस दल के काफी राक्षस मारे गए और प्रभु श्री राम की विजय हुई। लास्ट में रावण से जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, रावण ने कहा, प्रभु, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि मैं भगवान शिव का स्वयं वरदानी था कि जितने शीश काट करके चढ़ाऊंगा उतने शीश मुझे तैयार हो जाएंगे, और मैं अजरत अमरता का वरदान लिया था। तो रावण दहन एक वो है, बुराई पर अच्छाई की जीत। यानी किसी ने क्या खूबसूरत दो लाइनें कही हैं
माया और पराई स्त्री किस भ्रम में आखिर डाल ही देती है। रावण को स्त्री ने भ्रम में डाल दिया और माया यानी मृग रूप वो हिरण सीता और प्रभु राम जी को भ्रम में डाल दिया। तो दशहरा की आप सभी को राम राम। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये दशहरा एक ऐसा पर्व है कि लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और राम राम से स्वागत करते हैं। राम की जीत, अच्छाई की जीत एक हमें ये संदेश देता है, हम समस्त मानव प्राणी आपस में मिलजुल के रहें, बुराई भेदभाव को मिटाकर सामाजिकता और एक मानवता का सम्मान और हम संपूर्ण सुख शांति से रहना और जीवन की यही सीख है। किसी ने क्या खूबसूरत कहा है, ना ही सोना काम आएगा और ना ही चांदी काम आएगी, जो आप हिल मिल के प्रेम से एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहोगे वही काम आएगा। तो आप सभी को दशहरा की राम राम।